उस दिन बेंगलोर से उसकी वापसी थी। रात के 11 बज चुके थे। मधु काफी थक चुकी थी। सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करते कमर अकड़ गई। अब कंपनी के लिए घर जाकर रिपोर्ट भी बनाकर सबमिट करनी थी। जी चाह रहा था कि बस सामने बिस्तर मिल जाए और कुछ देर झपकी ले ले। बाहर ड्राइवर इंतजार में था। फोन किया, पिलर नंबर बताया कि गाड़ी वहां ले आए। थोड़ी देर में ही मधु गाड़ी में थी। घर तक का अभी और 1 घंटे का सफर था। बैठे बैठे ही वह झपकी लेने लगी। रेड लाइट तक आते आते गाड़ी कुछ स्लो हुई। बाहर यूं ही नजर गई उसकी एक लड़की सुकड़ी सिमटी सी फुटपाथ पर बैठी दिखाई दी। सिर घुटनों के अंदर था। चेहरा नहीं दिखाई दिया, पर पहनावे से किसी अच्छे घर की विदेशी सी नजर आई। लाइट ग्रीन हो चुकी थी। गाड़ी आगे बढ़ गई। दिमाग में एकदम एक विचार सा कौंधा, ये लड़की इतनी सर्दी में यहां क्या कर रही थी। पता नहीं क्यों दिल में कुछ गलत ख्याल आने लगे। कोई लड़की रात के 11 बजे ऐसे क्यों ठंड में सिमटी सड़क किनारे असहाय सी बैठेगी। अगर कोई ऐसी वैसी लड़की होती तो सड़क किनारे खड़ी होती, आने जाने वाले को लुभा रही होती। जरूर कुछ बात है। ड्राइवर, गाड़ी वापस लेना उसी चौराहे पर। ड्राइवर ने यू टर्न लिया। अब गाड़ी दोबारा यू टर्न लेकर उसी चौराहे पर खड़ी थी। मधु गाड़ी से उतरी, उसके पास गई। मधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसने मुंह ऊपर उठाया। मधु ने चेहरा देखने की कोशिश की। आंसुओं से भरा निरीह सा चेहरा, जैसे आंसू रो रो कर आंखों में ही सूख गए हों। उम्र होगी कोई यही 18-19 वर्ष, विदेशी गोरा रंग, पतली सी काया। Why are you sitting here? बेटा, what happened? मेरे पूछते ही उसका और रोना शुरू हो गया। वो कुछ कहती, उससे पहले ही मैंने प्यार से हाथ पकड़कर उठाया और गाड़ी में बैठने का इशारा किया। अनजान बच्चा, जाने क्यों लगा, पता नहीं किस मुसीबत में है बेचारी। वो कार में बैठने से भी डर रही थी। मैंने उसे आश्वस्त किया, डरने की कोई बात नहीं, मुझे मां की तरह ही समझो। गाड़ी में बैठते ही मैंने उसे पानी का गिलास दिया। मधु ने उससे पूछा तो उसने सिसकते हुए सारी बात बताई। नया देश, नई जगह, वो यहां के लिए बिल्कुल अनजान थी, ऐसा उसने बताया। बस दिल में एक ख्वाहिश थी उसकी इंडिया देखने की। उसके दादा इंडियन थे, बहुत साल पहले अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। माँ अमेरिकन थी और पापा इंडियन। कुछ वर्ष बाद ही माँ बाप अलग हो गए। उसने बताया तब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। दादा के मुंह से इंडिया के बारे में उसने बहुत सुना था। थोड़ी बहुत हिंदी भी सीखी, पर ज्यादा नहीं। यहाँ के होली प्लेस, यहाँ की संस्कृति, बस वही समझने निकली थी। पर यहाँ बात अधूरी रह गई। उसकी आंखों में फिर आंसुओं ने जगह ले ली। उसने कहा, उसने एयरपोर्ट से टैक्सी ली थी होटल जाने के लिए। थोड़ी दूर आते ही ड्राइवर ने उसका पर्स, सामान सब छीन लिया और यहां उतार दिया। मैं हेल्प के लिए चिल्लाती रही, पर कोई नहीं आया। किसी तरह वहां से यहां चौराहे तक पहुंची। हो तो तुम अमेरिकन हो? उसने हां में सिर हिलाया। तुम्हारा वीजा, पासपोर्ट सब उसी में था। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मेरे साथ चलो। मधु ने उसे दिलासा दिया। फौरन 100 नंबर मिलाया, पुलिस को इन्फॉर्म किया। घर पहुंचकर बच्ची को खाना खिलाया। रात काफी हो चुकी थी। मधु भी बहुत थक चुकी थी और शायद वो लड़की भी, इसलिए मधु ने उसको बिस्तर दिया और सो जाने को कहा। सोचा, शेष कार्रवाई तो सुबह ही हो पाएगी। मधु को इतनी थकान के बाद भी नींद नहीं आई। दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहा। मुश्किल से थोड़ी देर सो पाई कि सुबह का अलार्म बजा। ऑफिस में मेल डाली छुट्टी के लिए। उसे उठाया, फ्रेश होने को कहा। अलमारी खोली, आयशा की जीन्स टी शर्ट टंगे थे। उसने उस लड़की को पहनने को दिए। अलमारी खोलते ही उसकी आंखें भर आई। याद आ गई आयशा की। आयशा, उसकी बेटी अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए। ओह, इस बच्चे के चक्कर में आयशा को तो फोन किया ही नहीं। अब तो रात हो चुकी है यूएस में। हैरान थी कि आज आयशा का भी फोन नहीं आया, वरना तो वह खुद ही कॉल करती है। बच्चों को बाहर अकेले पढ़ने भेज तो दिया, पर दिमाग में चिंता ही बनी रहती है। वो भी इसी उम्र की ही तो है। अब तक तो सो चुकी होगी। शाम को बात करूंगी, जब वहां सुबह होगी। अगला सारा दिन निकल गया थाने में रिपोर्ट लिखवाते, अमेरिकन एम्बेसी में इन्फॉर्म करते। अब आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी एम्बेसी की थी। तब तक मधु उस बच्ची को साथ ले आई। घर आकर कुछ चैन की सांस ली कि अचानक आयशा का नंबर ब्लिंक हुआ फोन पर। कोई कह रहा था उधर से, आपकी बेटी का कल सड़क एक्सीडेंट हुआ था। कोई लेडी साथ थी जो तुरंत इमरजेंसी में एडमिट कर गई।
अब वह खतरे से बाहर है, हॉस्पिटल में है। वो लेडी अगर समय पर न लाती तो कुछ भी हो सकता था। अब यह खतरे से बाहर है, चिंता की कोई बात नहीं, लीजिए बात कीजिए। उधर से हल्की सी आवाज आई, मम्मा। मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मधु धम से नीचे बैठ गई। समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। कौन थी वो औरत जो उसके बच्चे को हॉस्पिटल तक छोड़ गई? ये वही समय था जब उसने, हे ईश्वर, ये कल इस अनजान बच्ची के साथ किया गया मेरी करनी का फल था क्या? मधु हैरान थी। मधु ने उस बच्ची का माथा चूम लिया और गले लगा लिया, जैसे आज उसकी आयशा ही उसके सामने हो।